इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने का काम इस बजट ने किया, ताकि हर परिवार, समुदाय इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला, और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि आज जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है, जिसके बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। रिपोर्ट फॉर 2026 to 2031, वॉल्यूम 1, मेन रिपोर्ट ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें विशेष रूप से संबल दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला, और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो 3 बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, 3 कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट 3 बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीजें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की, परिवारों की क्षमता बढ़ाना, ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने का काम इस बजट ने किया, ताकि हर परिवार, समुदाय इनको साधन भी मिल सके और अवसर भी मिल सके। ये बजट मुझे पूरी तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला, अवसर देने वाला और भारत की प्रगति को एक नए आयाम तक लेके जाने वाला मुझे लगता है। और इस बात को भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि आज जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके बजट में दी हुई अधिकतम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ मिल करके एक विजन, जो विजन 2047 है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, हम उस पे काम कर रहे हैं। लगातार केंद्र से संपर्क में रहते हुए हम अपनी परियोजनाओं के लिए फंड भी लेके आते हैं और हर योजना पे केंद्र के साथ मिलके काम भी कर रहे हैं हम। तो ये सारा का सारा जो बजट है, इसमें हर एक एक्सपेक्ट को जब मैंने देखा तो दिल्ली के लिए मुझे बहुत ही ये शानदार बजट दिखाई देता है, जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविजन रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि देश को एक बूस्ट मिलने वाला है इस चीज से। युवाओं के लिए भी हमने देखा कि अनेक प्रकार की योजनाएं और एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बजट इसको कहें तो कोई गलत नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य पे, खेल पे, पर्यटन पे, हर चीज को रोजगार के साथ जोड़ा गया है। और इस बजट से कुल मिला के ग्रोथ भी मिलता है, सुधार भी मिलता है और जनता को राहत भी मिलती है। व्यापारियों के लिए मैं देखती हूँ एमएसएमई के सेक्टर में जो 10,000 करोड़ का फंड छोटे व्यापारियों के लिए रखा गया है, तो दिल्ली के व्यापारी भी इसका पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में लाखों छोटे कारोबारी और सर्विस प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम करते हैं। तो इस 10,000 करोड़ में से हम भी दिल्ली के व्यापारियों को ये लाभ पहुंचा पाएंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फाइनेंशियल रिफॉर्म की दृष्टि से जिस तरीके से केंद्र ने अपने बजट में बहुत सारे प्रोविजन रखे हैं, चाहे वो नगर निगम की फंडिंग से जुड़ा है, चाहे आईटी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से, कॉर्पोरेट बॉन्ड से, ये सब के माध्यम से मुझे लगता है कि पूंजी जुटाना भी आसान होगा, निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। तो ये, और एक विशेष रूप से धन्यवाद जो देना चाहती हूँ, जो हमारा चंद्रावल का जो प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट, उस पे भी हमें 380 करोड़ रुपए इस साल मिल रहा है। और दिल्ली में क्योंकि पानी एक गंभीर समस्या है, तो इस 380 करोड़ के माध्यम से हम दिल्ली की लाखों लोगों को हम लाभ पहुंचा पाएंगे, पानी पहुंचा पाएंगे। और यही कहना चाहती हूं कि केंद्र सरकार का धन्यवाद, जो दिल्ली के विकास को बहुत ही गंभीरता से लिया जिन्होंने, और दिल्ली सरकार के लगातार प्रयासों को, संवाद को, और पूरी तरीके से दिल्ली कैसे आगे बढ़े, देश की राजधानी दिल्ली में विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए केंद्र का जो सहयोग है ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। दिल्ली की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।